दोस्तों नमस्कार। स्टॉक स्पीक चैनल के नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि NFO क्या होता है, यानी कि न्यू फंड ऑफर क्या होता है और यह कैसे काम करता है, कैसे इसमें पैसे लगते हैं और यूनिट कैसे अलॉट की जाती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम NFO की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने वाले हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि NFO क्या होता है। NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा शुरू किया गया एक नया स्कीम होता है। जब भी कोई AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी फंड लॉन्च करती है तो वो NFO के माध्यम से ही अपने फंड को लॉन्च करती है। जिस प्रकार से IPO से कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है, वैसे ही NFO से कोई कंपनी अपना नया फंड लॉन्च करती है। NFO में निवेशक एक लिमिटेड टाइम के लिए 10 रुपये प्रति यूनिट के भाव पर निवेश कर सकते हैं। ये ऑफर कुछ दिनों के लिए खुला रहता है, आमतौर पर 3 से 15 दिन तक। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नया फंड ऑफ़र किया जाता है AMC के द्वारा, तो अमूमन उसकी जो NAV होती है, तो प्रत्येक यूनिट की NAV लगभग 10 ही रुपये फिक्स होती है। और NFO के टाइम यानी कि जब भी NFO लॉन्च होता है तो 3 से जो 15 दिन का समय होता है, उस बीच में जो है हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि IPO में ऐसा नहीं होता है। अगर हम IPO में अप्लाई करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमको IPO मिल ही जाएगा, लेकिन NFO में ऐसा नहीं होता है। NFO में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये कन्फर्म है कि आपको 10 रुपये यूनिट के हिसाब से जितना भी आप रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको यूनिट अलॉट कर दी जाएंगी। अभी हमने समझा कि NFO क्या होता है। अब वहाँ की बात कर लेते हैं कि NFO कैसे काम करता है। जब कोई AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड लॉन्च करती है तो एक ड्राफ्ट स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सेबी को देती है। सेबी की मंजूरी के बाद फंड लॉन्च होता है। NFO में फंड हाउस पैसा इकट्ठा करता है और फिर उस पैसे को स्कीम के उद्देश्य के अनुसार बाज़ार में निवेश करता है, जैसे इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड वगैरह। ये जो है फंड की कैटेगरी हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी AMC नया फंड लॉन्च करती है तो सेबी को अपने डॉक्यूमेंट देती है। जब सेबी उसका अप्रूवल देती है तभी जो है कोई भी AMC अपना फंड लॉन्च कर सकती है। और उस फंड के द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा होता है, उतना ही स्कीम के तहत उस पैसे को इक्विटी या डेब्ट या हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि हम इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप NFO में अपने म्यूचुअल फंड ऐप, वेबसाइट या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कुछ जानकारी रखते हैं म्यूचुअल फंड की तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसके माध्यम से भी आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी बिचौलिए को बीच में नहीं डालना चाहते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपना माध्यम नहीं बनाना चाहते हैं, तो हमने पहले से वीडियो बना रखे हैं। कैसे KYC की जाती है उसका वीडियो अलग से बना रखा है, और फोलियो जनरेशन से लेकर के SIP करने तक कैसे ये मैंडेट क्रिएट किया जाता है उसका वीडियो अलग से बना रखा है। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो की मदद से म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि यूनिट अलॉटमेंट कैसे होता है। NFO क्लोज होने के बाद यानी कि जो भी समय 3 से 15 दिन का रहता है, उस अवधि के बाद NFO जब क्लोज हो जाता है तो AMC कुछ दिनों में NAV के हिसाब से यूनिट अलॉट करती है। अगर आपने 5,000 रुपये लगाए हैं और यूनिट का भाव 10 रुपये है तो आपको 500 यूनिट मिल जाती हैं। यूनिट आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या डीमैट अकाउंट में दिखने लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से NFO में पैसा लगाया है तो आपके डीमैट अकाउंट में दिखाएगा, और अगर आपने किसी भी AMC के ऐप के माध्यम से पैसा लगाया है तो आपको उसमें यूनिट शो करेगा। आगे बात कर लेते हैं इसके लिस्टिंग और ट्रेडिंग की। NFO के यूनिट्स लिस्ट होने के बाद आप उन्हें रिडीम या बेच सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो स्कीम ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम का मतलब ये है कि जब हम कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी भी NFO में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस स्कीम में पहले लिखा रहता है कि फ़ंड का टाइप क्या है, ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। नहीं, ओपन एंडेड का मतलब है कि आप जब चाहे पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे पैसा आप निकाल सकते हैं। जैसे कि जो ELSS फंड होते हैं उसमें 3 साल की अवधि रहती है। जो भी आप पैसा जमा करते हैं, प्रत्येक जमा का जब तक 3 वर्ष पूरा नहीं हो जाता है तब तक उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते हैं। ये फंड के टाइप पर निर्भर करता है कि आप
का फंड ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। किसी भी एनएफओ में इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि एनएफओ में ब्रांड नया होता है जिसमें कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई नया फंड लॉन्च होता है तो उसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए आप ये नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि पिछला रिकॉर्ड उसका ऐसा रहा है तो आगे भी हमको अच्छा रिटर्न दे सकता है, या फिर पिछला इसका जो है रिकॉर्ड ख़राब रहा है तो हम इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो इसका पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि अगर फंड नया है तो बहुत ही सोच विचार कर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2 है कि रिस्क प्रोफाइल और स्कीम की रणनीति समझना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि जिस भी एनएफओ में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या जो एनएफओ लॉन्च हुआ है उसकी पूरी डिटेल पता कर लेनी चाहिए कि जिस भी एनएफओ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा हमारे किस सेक्टर में लगने वाला है, या फिर उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके फंड मैनेजर क्या करते हैं, अभी तक उनके फंड मैनेजर द्वारा कौन कौन से फंड को मैनेज किया गया है और उनका प्रदर्शन पिछला कैसा रहा है। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी रहता है। तो 10 रुपये का सस्ता भाव देखकर निवेश ना करें। फंड के उद्देश्य और फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। कहने का मतलब यही है कि केवल यह न देखें कि अभी हमको एनएवी जो है 10 रुपये यानी कि सस्ती एनएवी मिल रही है तो अभी हम इसको बाई कर लें। प्रत्येक एनएफओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके ट्रैक रिकॉर्ड को और उसकी रणनीति क्या है, यानी जो आपके फंड मैनेजर हैं उनकी रणनीति क्या है, वो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद ही एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया एनएफओ की, कैसे लॉन्च होता है, कैसे काम करता है और कैसे यूनिट का अलॉटमेंट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।